जी कौन सी पार्टी का विधायक बनाओगे इस बार? लोकदल का। बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी में हम कभी रहे ही ना। 5 साल ये आप विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसी के। तैसी करके दर्दी किसानों की और इस बत्ती की होगा। ऐसी तैसी साधु बन गया और राजनीति में बढ़। काम की तो छोटा, आप सबसे बड़ी बात है 750 किसान शहीद हुए। पूरी भाजपा सरकार ने किसी ने भी एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। वे इस देश के किसान नागरिक नहीं आ रहे। किसान का एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा पहरेदारी करता है सीमा पर। सबसे बड़ी तो राष्ट्रद्रोही पार्टी ये है जो 750 किसान शहीद होने के बाद भी एक संवेदना का शब्द नहीं कहा। विकास के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी है, सिर्फ ये फित्ता काटते हैं। जो योजना अखिलेश की और कांग्रेस की है वही पूरी हुई, आज तक उन्हीं के फित्ते काटे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और एक बार आज फिर हम आपके साथ हैं और आपसे रूबरू हैं 2022 चुनाव को लेकर के। 2022 यूपी चुनाव। अभी हम बागपत विधानसभा के बंदपुर गांव में हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे इनकी राय कि क्या राय है, इस बार कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है जी सुनील बेड्डा। सुनील बेटा जी, अब की बार कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं यहाँ से? हम बागपत विधानसभा से। किसान नेता जो हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह रहे हैं, किसान मसीहा, उन्हीं के हम अनुयायी हैं। उन्हीं के पार्टी के हमको विधायक बना के यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में चौधरी साहब ने बहुत बड़ा योगदान किया। 28 तारीख को जो आंदोलन डूबता हुआ जा रहा था, उसको बचाने का काम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह ने किया और हम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का ही विधायक यहाँ से जिताकर भेजेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक 5 साल विधायक रहे हैं यहाँ, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? काम की तो छोटा, आप सबसे बड़ी बात है 750 किसान शहीद हुए। पूरी भाजपा सरकार ने किसी ने भी एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। वे इस देश के किसान नागरिक नहीं आ रहे। किसान का एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा पहरेदारी करता है सीमा पर, देश को सुरक्षित रखता है। उसके लिए भी ये राष्ट्रवादिता कहते हैं कि किसान, वे वहाँ जब राष्ट्रद्रोही बताया उन लोगों को भी। इस सबसे बड़ी तो राष्ट्रद्रोही पार्टी ये है जो 750 किसान शहीद होने के बाद भी एक संवेदना का शब्द नहीं कहा। और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की देखिए, ये जो सड़क है जिस पर हम खड़े हैं, कभी इस भारत सरकार में ये मंत्रालय नहीं था, ग्रामीण मंत्रालय। चौधरी साहब जब गृह मंत्री हुआ करते थे तब गृह मंत्रालय पास कराया, और कराने के बाद में ये जो सड़कें हैं गांव के अंदर इस मंत्रालय के तहत अब पैसा पहुंचता है। ये सड़कों का निर्माण तब हुआ। सबसे बड़ा योगदान चौधरी साहब ने किया है। पूरे देश के लिए किसान और मजदूरों के लिए कार्य किया चौधरी साहब ने, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं के विधायक को जिताएंगे। यूपी चुनाव 2022 स्टार्ट होने वाला है। अभी नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएंगे। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? विकास की लहर हमने बहाई है, गंगा बहाई है। विकास के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी है, सिर्फ ये फित्ता काटते हैं। जो योजना अखिलेश की और कांग्रेस की है वही पूरी हुई, आज तक उन्हीं के फित्ते काटे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। और ये जीतने का दावा इस वजह से करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखिए, प्रस्तावक उठा लिए, जो कैंडिडेट जिताऊ थे वे उठा लिए, और जब फार्म भरने का समय निकल गया छोड़ दिया। बागपत में भी ऐसा हुआ कि एक फर्जी कैंडिडेट बनाकर वो एफिडेविट दिलवा दिया था फार्म उठवाने के लिए। इन्होंने ये सिर्फ ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और कुछ नहीं। ये बेईमानी से जीतने की प्लानिंग है इन लोगों की, और कोई इसी के मुद्दे पर ये बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि 2022 चुनाव में बागपत विधानसभा में आरएलडी का विधायक जीतेगा? हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी सीट पर गठबंधन, सारी सीटों पर आरएलडी जीतेगी एक तरफा, तो और सरकार ही नहीं की आएगी। लग रहा है कि आपको गठबंधन यहाँ से जीत के जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से? 100 के 100%, 100 के 100। अरे किसानों के आंदोलन को बचाया चौधरी साहब ने। कितनी सीट आ सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की? गठबंधन में अगर उन्हें 36 मिलेगी या 40 मिलेगी, जितनी मिलेगी सारी की सारी जीतेंगे। अच्छा। 100 के 100% एक तरफा। आपका क्या मानना है भाई साहब? कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं आप? आरएलडी का। आरएलडी यहाँ से बहुत पुरानी पार्टी, यहाँ से जुड़े हुए चौधरी चरण सिंह के टाइम से ये आरएलडी यहाँ से मजबूत है। बीच में कई बार चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। अब की बार क्या आपको लग रहा है कि क्या रहेगा? पिछली बार बहकावे में आ गए थे कुछ हमारा यंग जो है, इस बार वापस आ गए बैक इसमें। अच्छा। हाँ। तो और दूसरी बात विकास की है। विकास हुआ तो गाय बछड़ों का हुआ। अच्छा। ना कि कुछ जैसे ये आमदनी डबल बता रहे, पर्ची पहले 18 क्विंटल की होती थी, अभी 9 की कर दी। ये विकास है इनका। खाद पे पैसे बढ़ा दिए, वेट घटा दिया। ऐसा विकास कर रहे हैं ये। और से ले लो। तो आपका मानना है कि इस बार आरएलडी का विधायक जीतेगा? कन्फर्म 110%, देयर इज नो डाउट। साहब, कौन सी पार्टी के विधायक यहाँ बागपत विधानसभा में जीत के आएंगे? आरएलडी का ही जीतेगा। आरएलडी का ही पहले जिताया हमने। वो तो झूठ बोल के चला गया। वो आरएलडी का आदमी था और वो पार्टी छोड़ के चला गया था, इसलिए उसको वोट लोगों ने दे दी। झूठ इतना बोल दिया। हमारा मील पहले
100% भुगतान कराया करा था अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक। अब हमारा भी मिल वही सीख गया, झूठ बोलना, चोरी करना, वो भी भुगतान नहीं कर रहा। पिछले साल का गन्ना अब मिला भुगतान। तो आपका मानना है कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का विधायक यहाँ से जीत के आएंगे? हाँ, बिल्कुल 100%। अहमद हमीद यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, अहमद हमीद उनको लेकर के आपका क्या कहना है? उनको लेकर ये है, ईमानदार लड़का है और वो काम करेगा क्षेत्र में, बिल्कुल जीतेगा, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा। बंदपुर गांव में आज हम मौजूद हैं। हुंकार मीडिया की टीम यहाँ बंदपुर में मौजूद है और यहाँ के लोगों से और बात करेंगे, कुछ और लोगों से, कि इनका मानना क्या है कि बागपत में कौन सी पार्टी का विधायक आना चाहिए। आपकी बार कौन सी पार्टी का विधायक आना चाहिए भाई साहब? कौन सी पार्टी का विधायक आना चाहिए? अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? उसने काम बढ़िया नहीं करा। खड़ंजा देख लो कैसा लग रहा है यहाँ से। अच्छा, सड़क नहीं बनाई हमारे बाहर को, कुछ नहीं करा हमारे काम में। अच्छा, जयंत चौधरी बस। जैन चौधरी के हाथ मजबूत करने हैं और आरएलडी का विधायक यहाँ से बनाना है आपको। हाँ, जयंत चौधरी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? हमारे काम में हमारे बाहर को नहीं करवाने को, अपने बाहर की नहीं है संतुष्ट। हाँ, संतुष्ट नहीं उनके काम। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आपका क्या मानना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे इस बार? आरएलडी का जी। अच्छा, आरएलडी का विधायक आप बनाएंगे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं? नहीं, उन्होंने काम नहीं किया ना कुछ भी। अच्छा, आप उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आपका क्या मानना है साहब? आरएलडी के क्या नाम है आपका? संजय कौन से समाज से हैं आप? कश्यप। कश्यप समाज इस बार कहाँ पर है? आरएलडी के साथ में है, उसमें महंगाई न मार लिए। अच्छा, हर जगह से 1000 का सिलेंडर हो गया, कहाँ तो लिया मैं। अच्छा, कभी 400 रुपए का था, 600 रुपए सीधे बढ़ गए। यहाँ तो मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नंबर 1 है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो होंगे उनके हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से नंबर 1 नहीं है? हैं? ना आपके हमारे हिसाब हिसाब से से महंगाई न मार लिए। आप अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कितना नंबर देंगे उत्तर प्रदेश में? हम तो 0 देंगे। हम तो आरएलडी के हैं। अच्छा, नहीं आप आरएलडी के हैं? नहीं, आरएलडी के तो साथ रहेंगे। पहले भी आपने आरएलडी को वोट दिया था पिछली पहला बार? तो उसे दिया था योगेश धामों को। अच्छा, अब उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों? काम नहीं किया। अच्छा, आपका मानना है कि 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं आरएलडी के, सॉरी बीजेपी के, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? विकास नहीं कराया जी यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम बदलना चाह रहे हैं जी, और सरकार बदली जाए। अच्छा, हाँ जी। अब की बार सरकार बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? ठीक है, और आपका क्या मानना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? तो आरएलडी के ही हैं सब। अच्छा, आरएलडी के हैं, कुछ लोग बाहर उधर खड़े हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप आरएलडी के या वो दूसरी पार्टी के इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए? नहीं वो भी आ जाएंगे, उनके पास सब एक ही हैं। अच्छा अच्छा, दूर खड़े हैं, मैं इसलिए बात कर रहा था। बच्चे हैं वे थोड़े शर्मा रहे। देखा आपने बंदपुर में और लोगों से बात करेंगे, क्या इनका मानना है। बाबूजी आपका क्या मानना है? बाबूजी आपका क्या मानना है, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं आप? भाई लोकदल का है अच्छा, बीजेपी का क्यों नहीं? भाई, वो आए ना भी तो हम लोग। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो हैं, अच्छा पर यहाँ तो आते कोई नहीं आवे। अच्छा, ये विधायक 5 साल रहे हैं आपके यहाँ नहीं आए? एक बात सुनो, हम लोकदल के आदमी लोकदल के साथ ही रहेंगे। अच्छा, पहले भी आपने लोकदल को वोट किया था पिछली बार भी 17 में? अच्छा करा था। अच्छा अच्छा, और अब फिर तैयार हैं? बिल्कुल ओके कती। और बात करते हैं यहाँ महिला से ही बात करेंगे कि महिलाओं का क्या कहना है। माता जी, कौन सी पार्टी का विधायक बनाओगे इस बार? लोकदल का। बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी में हम कभी रहे ही ना। 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैसी तैसी करके दर्दी किसानों की और रिश्ते बत्ती क्या होगा? अच्छा, सीसी रोड बन हमारा खी गांव गया इस फालतू और क्या होगा? अच्छा अच्छा, आपकी भी सीसी रोड बन गई? हाँ, बन तो रही है। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने कि माता जी जो कह रही हैं, ये सीसी रोड नहीं माता जी, ये तो खड़ंजा है। ये वाले नहीं लगवा दिया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं, आप इनके काम से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी? हम तो कभी नहीं रहे। अच्छा, हम नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी को आप लाइक नहीं करते हैं? ना, हमारे तो बाप ने भी ना दी। योगी जी कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार नंबर 1 है। ऐसी तैसी साधु बन गया और राजनीति में बढ़ रहा। अच्छा, तो साधु, आपका कहना है कि साधु को बन गया, राजनीति में बढ़ रहा। अच्छा, तो और साधु, उस तब तेरी भ्रष्टाचार और क्या होगा? अच्छा अच्छा, यह माता जी का भी और यहाँ सभी लोगों का बंदपुर में कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 साल विधायक रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे कि इनका क्या मानना है, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं।
कौन सी पार्टी का आप विधायक बनाना चाहते हैं? लोक दल को देंगे वोट। अच्छा, पहले किसको दिया था? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी के काम सब संतुष्ट नहीं है? ना, वो बेकार है, सरकार खराब। कौन से समाज से हैं आप? ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से। तो ब्राह्मण समाज तो अभी भी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम लोग जो है ना अब उत्तर प्रदेश में बदलाव लेके आएंगे। उनके काम को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, अब तो लोक दल ही चलेगा यहाँ तो। अच्छा, और सपा आपका सरकार मानना है कि टक्कर जो है राष्ट्रीय लोकदल और सपा दे सकती है, हाँ। इसके अलावा कोई नहीं है योगी जी को? हरा देंगे इसे योगी। अच्छा, तो योगी जी को आपका हराने पे आप लगे हुए हो कि योगी जी को हराना है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल और चेंज यहाँ से बदलाव लेके आना है? बिल्कुल। और क्या आपका मानना है? क्या आपको मानना है कि उत्तर प्रदेश में 100% योगी जी हार के जाएंगे? बिल्कुल जाओगा, 100% हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो ब्राह्मण समाज के कुछ और लोग हैं जो पार्टी में आए हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। केशव प्रसाद मौर्य 100 टिकट दे रखे सपा जो पूर्वांचल में बहुत बड़ी एक शक्ति है, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। मौर्य जी ने कर ली। मौर्य जी ने आज उनकी ज्वाइनिंग होगी है तो ठीक हो गया काम। सभा में। ठीक हो गया। क्या लग रहा है आपको? एससी की वोट मिलेंगे उन्हें। अच्छा, सब वोट एससी की वोट का पे प्रभाव पड़ेगा उनका? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, तो यही मानना है इन सब लोगों का कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक 5 साल रहे हैं और इनके काम से ये लोग कम संतुष्ट हैं और ये चाहते हैं बदलाव यहाँ बागपत विधानसभा में। और बदलाव इस तरीके का कि इस बार आरएलडी के हाथ मजबूत करके जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता उनको वो चाहते हैं कि आगे बने। और भी आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना है साहब? कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं इस बार? लोकदल का। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से योगेश धामा जी 5 साल रहे हैं, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? योगेश धामा से हाँ। तो कभी हमारा काम संतुष्ट ना। अच्छा, हाँ, यहाँ बिल्कुल कोई विकास नहीं कराया उन्होंने। विकास कराया होगा जिसके पार्टी लेवल में कराया। तो बागपत में अब इस बार बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहेंगे। इनका भी यही कहना है कि बागपत में इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव का दौर किस तरह से ये कहाँ जाएगा और हुंकार 24/7 की नज़र ऐसे ही बनी रहेगी। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।